इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। इस मामले में 12 मार्च को सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और इसी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपी इस मामले के नोटिस सबको जारी किया गया है। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 12 मार्च तय की गई है। देखिए, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया था, तभी ये बात सामने आ रही थी कि ईडी जो है वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। ये विकल्प ईडी के पास है और वही हुआ है। इस मामले में अब मामला हाईकोर्ट में गया है और हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत जितने आरोपी हैं उन सबको नोटिस जारी कर दिया है। 12 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। हालांकि जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, ये जरूर कहा था ईडी को कि आप अपनी जांच जारी रख सकते हैं, उसके बाद से कांग्रेस आक्रामक हो गई थी। कांग्रेस ने देश के अलग अलग हिस्सों में सड़क पर उतरकर भी जोरदार प्रदर्शन किया था, निशाने पर सरकार को लिया था, ये कहते हुए कि सत्य की जीत हुई है और सरकार बेवजह परेशान कर रही है गांधी परिवार को बदले की राजनीति के तहत। अब मामला हाईकोर्ट में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। सुशील, क्या डिटेल्स मिल रही है? ईडी की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिसके बाद ये नोटिस सभी आरोपियों को जारी किए गए। जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए सीधे तौर पर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस पूरे फैसले को दिल्ली के हाई कोर्ट में चुनौती दी है और ये कहा है कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला है उसकी समीक्षा हाई कोर्ट करे। और इस पूरे मामले में आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद ईडी की तरफ से अपीयर हुए थे और उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर हैरानी भी जताई। हालांकि कोर्ट ने उनसे ये सवाल किया कि जो प्राइवेट कंप्लेन है, क्या इस आधार को लेकर किसी भी अदालत में इस तरह का कोई आदेश आया है तो उसकी कॉपी फिलहाल उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो फिलहाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंप्लेन के आधार पर ईडी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। बहरहाल इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी 7 आरोपी जो हैं उनको नोटिस जारी किया है और सीधे तौर पर उनसे जवाब मांगा है। 12 मार्च अगले साल इस पूरे मामले पर अब सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि ईडी के इस पूरे नोटिस के बाद अब गांधी परिवार क्या कुछ जवाब हाईकोर्ट में दाखिल करता है, ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया।